अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? गुड गुड। बच्चों, आज हम एक नया सबक शुरू करने लगे हैं और वो सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कोई 2-3 सवाल पूछूंगा। व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या बनना चाहेंगे आप मुस्तकबिल में? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से दैट सर आई विल बी अ डॉक्टर इन माई व्हेन आई ग्रो अप। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, मैं पायलट बनूंगा। आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी एज एन ऑफिसर। ऐसा ही है ना? गुड। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन? ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप? ये मेडिकल जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, ये क्यों, क्या अहमियत है इसकी हमारी लाइफ में? तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम शोबा है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि डॉक्टर्स होंगे तो हम जो बीमार होते हैं उनका सेहत का ख्याल रखा जाएगा, उनकी ट्रीटमेंट होगी, उनका इलाज मुआलजा होगा। ये किसी कौम के लिए अच्छे डॉक्टर्स का होना या मेडिकल के प्रोफेशन में, मेडिकल के पेशे में आगे जाना किसी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूरोप की तरफ देखें, या अगर हम यूँ कहें कि पहले हमारे मुसलमान साइंसदान वो बहुत ज़्यादा मेडिकल के शोबे से वाबस्ता रहे। उसकी वजह कि उन्होंने साइंस में तहकीक की थी कि इंसानी ज़िंदगी को कैसे पुरसकून बनाया जाए, इलाज, ये जो बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए। और वह कहतन वो बहुत पुरसकून ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे थे। फिर जब यूरोप ने, वेस्ट ने तालीम को अपनाया, साइंस को अपनाया, तो मेडिकल के शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। दिल की पैवंदकारी करते हैं, गुर्दे की पैवंदकारी करते हैं, जिगर की पैवंदकारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की की गई। और वहाँ पे लोगों की जो एवरेज उम्र है, जो जिसको हम कहते हैं औसत उम्र, वो हम लोगों से ज़्यादा है। क्यों? उन लोगों ने, उनके यहाँ ये आम बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। मेडिकल प्रोफेशन ने या इस शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अच्छा, नर्स की क्या ड्यूटियाँ होती हैं? तो आज का हमारा टॉपिक, नर्सिंग अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग जो कि एक बहुत मुकद्दम, बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा है, इसके बारे में हमारा लेसन है। गौर से सुने, उसका तर्जुमा सुने, समझने की कोशिश करें। नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग एक मुअज़्ज़ज़, मुअद्दब पेशा है, विच रिक्वायर्स strong commitment, sense of sacrifice, love for humanity and a great deal of tolerance. ये आसान शोबा नहीं है, मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, विच रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत होती है। यानी नर्सिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, और आदमी नहीं कर सकता। विच रिक्वायर्स, जिसके लिए ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की, बहुत ज़्यादा पुरअज़्म बंदा होना चाहिए, अज़्म उसमें हो, वादा उसमें हो, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का मादा हो उसमें, वो कुर्बानी दे सके। लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए मोहब्बत उसमें मौजूद हो। एंड अ ग्रेट डील ऑफ टॉलरेंस, और बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा मादा उसमें हो। यानी नर्सिंग एक आसान काम नहीं है, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा है, जिसके लिए पुरअज़्म होना ज़रूरी है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा होना ज़रूरी है, कुर्बानी का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, और बर्दाश्त का मादा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोफेशन के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मैं एक रिपीट कर लेता हूँ, नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, विच रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड अ ग्रेट डील ऑफ टॉलरेंस। नर्सिंग एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, जिसके लिए बेहतरीन अज़्म, पुरअज़्म होना ज़रूरी है, कुर्बानी का जज्बा होना ज़रूरी है, इंसानियत के लिए मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, और बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होना ज़रूरी है, जो रिक्वायर है, ज़रूरत है उसकी। अ नर्स इज़ अ पर्सन whose job is to take care of
the sick and injured people in a hospital. نرس ایک ایسا انسان ہوتا ہے, ایسا شخص ہوتا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل, ہم اس میں نہیں پڑھتے ہیں. نرس از اے پرسن. نرس ایک شخصیت ہوتی ہے whose job is, جس کی ڈیوٹی, جس کا جاب, جس کا کام کیا ہے, to take care of the sick, کہ وہ بیماروں کا خیال رکھے, دیکھ بھال کرے, and injured people, sick and injured, بیمار اور زخمی لوگوں کا ہسپتالوں میں خیال رکھے. یعنی نرس ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اسپتالوں میں بیمار اور جو مریضوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. It is observed, یہ محسوس کیا گیا, یہ دیکھا گیا, that both males and females work as professional nurses. یہ دیکھا گیا ہے, مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں نرس کے پروفیشن یا شعبے سے وابستہ ہیں. بٹ لیکن فیمیلز آر ان میجورٹی, لیکن اس شعبے میں خواتین اکثریت میں ہیں. میجورٹی اکثریت, یہ آبزرو کیا گیا ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں اس شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن خواتین اکثریت میں ہیں. یعنی نرس کے پروفیشن میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں, ان کی اکثریت ہے. This profession is more suitable for females, اور یہ شعبہ خواتین کے لیے زیادہ مناسب ہے, سوٹیبل ہے. بیکاز, کیونکہ they are more sensitive, کیونکہ خواتین زیادہ حساس ہوتی ہیں, چیزوں کا احساس جلد کرتی ہیں, حساس ہوتی ہیں. کیئرنگ, خیال رکھنے والے ہوتی ہیں. اینڈ ٹالرنٹ, اور برداشت کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. This profession is more suitable for females because they are more sensitive, caring and tolerant. اس شعبے میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ حساس, خیال رکھنے والی اور برداشت رکھنے والی ہیں. اس وجہ سے اس پروفیشن میں مردوں کی نسبت خواتین زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ ان میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, خیال رکھنے والی ہوتی ہیں, اور وہ حساس ہوتی ہیں, چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتی ہیں, وہ لاپرواہی نہیں کرتی. حساس سے مراد یہ کہ چیز کو سیریس لیتی ہیں. This profession is more suitable for females because they are more sensitive, caring and tolerant. اس شعبے میں خواتین زیادہ ہیں کیونکہ وہ بہت حساس, خیال رکھنے والی اور برداشت رکھنے والی ہیں. نرسنگ از این اولڈ اینڈ سیکرڈ پروفیشن. نرسنگ ایک پرانی اور مقدس پیشہ ہے, ایک بہت پرانا پیشہ ہے اور مقدس پیشہ ہے. اٹس ہسٹری از ایز اینشینٹ as sometimes as that of human civilization. Nursing is an old and sacred profession. یہ جو نرسنگ ہے ایک پرانا اور مقدس پیشہ ہے. Its history is as ancient as that of human civilization. اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تہذیب. یعنی جب انسان نے تہذیب سے رہنا شروع کر دیا, غاروں سے نکل آئے, ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا, تو اس وقت سے یہ پروفیشن یا یہ پیشہ چلا آ رہا ہے. یہ اتنا ہی پرانا ہے, اتنا ہی قدیم ہے, اینشنٹ قدیم, جتنی انسانی تہذیب ہے, سویلائزیشن ہے. The role of a nurse has always been prominent. Sometimes as a great nurse, Florence Nightingale, who was known as a lady with the lamp, and sometimes as Mother Teresa, who devoted her whole life to his holy profession and got the Nobel Prize for her services. The role of a nurse has always been prominent. نرس کا کردار ہر وقت پرومیننٹ, مشہور, نامور رہا ہے.
नर्स का किरदार हर वक्त नामवर, मशहूर, प्रोमिनेंट रहा है. समटाइम्स एज अ ग्रेट नर्स, कभी कभी एक बहुत अजीम नर्स की तरह, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, हु वाज नोन एज लेडी विद द लैम्प, जो चिराग वाली खातून के नाम से मशहूर हुई. दुनिया की नर्सों में सबसे पहले जो ज़्यादा मशहूर हुई थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिसको बाकायदा एक नाम दिया गया, चिराग वाली खातून का नाम दिया गया. एंड समटाइम्स, और फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, एज मदर टेरेसा, जो कि मदर टेरेसा के नाम इस तरह की नर्सें निकली हैं, मदर टेरेसा की तरह, हु डिवोटेड हर होल लाइफ टू दिस होली प्रोफेशन, जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी इस मुक़द्दस पेशे के लिए वक्फ कर दी, खर्च कर दी, वक्फ कर दी. एंड गॉट द नोबल प्राइज़ फॉर हर सर्विसेज, और आलमी नोबल इनाम उनकी खिदमात के सिले में उनको मिला. द रोल ऑफ अ नर्स हैज़ ऑलवेज बीन प्रोमिनेंट. नर्स का किरदार हर वक्त नामवर, मशहूर रहा है. समटाइम्स एज अ ग्रेट नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बाज़ औक़ात फ्लोरेंस बड़े नाम जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, हु वाज नोन एज लेडी विद द लैम्प, जो कि मशहूर हुई चिराग वाली खातून से. और बाज़ औक़ात मदर टेरेसा की तरह की नर्स निकली हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुक़द्दस पेशे के लिए वक्फ कर दी, और उनके इन खिदमात के सिले में उनको नोबल इनाम से नवाजा गया. टुडे a nurse gets proper education and training before entering into this profession. चूँकि आजकल दुनिया बदल गई है, आजकल today आज a nurse gets proper education, नर्स को एक प्रॉपर, एक सही तालीम दी जाती है, एंड ट्रेनिंग और तरबियत दी जाती है, बिफोर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन, यानी इस शोबे में दाखिल होने से पहले आज नर्सों को बाकायदा तालीम और इसकी तरबियत दी जाती है, नर्सिंग की तरबियत दी जाती है. टुडे अ नर्स गेट्स प्रॉपर एजुकेशन. प्रॉपर एजुकेशन किस चीज़ की? नर्सिंग की बाकायदा एजुकेशन दी जाती है, उसकी तालीम दी जाती है, एंड ट्रेनिंग और तरबियत दी जाती है. ट्रेनिंग से मुराद ये है कि वो उनको उस मरहले से गुजार दिया जाता है इस प्रोफेशन में आने से पहले, यानी जब वो बाकायदा नर्स बनती है तो उससे पहले उसकी बाकायदा तालीम और तरबियत होती है. ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग शी इज़ टॉट, ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के दौरान, तरबियत के दौरान, शी इज़ टॉट, उसको सिखाया जाता है, हाउ टू गिव मेडिसिन्स, के दवायाँ कैसे देनी हैं, एंड फूड टू पेशेंट्स. ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, शी इज़ टॉट, उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, हाउ टू गिव मेडिसिन एंड फूड टू पेशेंट, कि मरीज़ को कैसे खुराक और दवाइयाँ देनी है, यानी खुराक और दवाइयाँ देने के तरीके बताए जाते हैं. ट्रेनिंग के दौरान, तरबियत के दौरान उन्हें मरीज़ों को खुराक और दवाइयाँ देने के तरीके सिखाए जाते हैं. हाउ टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और उनको बताया सिखाया जाता है उनके मसाइल के बारे में, मरीज़ों के मसाइल के बारे में उनको बताया जाता है तरबियत के दौरान. एंड हाउ टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, और उनको ये सिखाया जाता है कि बेहतरीन तरीके से कैसे उनका ख्याल रखा जा सकता है. यानी ये आसान काम नहीं है. फिर एक बार पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग शी इज़ टॉट हाउ टू गिव मेडिसिन्स एंड फूड टू पेशेंट, उसकी तरबियत के दौरान उसे सिखाया जाता है कि मरीज़ को कैसे खुराक और दवाइयाँ देनी है. हाउ टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे उनके मसाइल हल करने हैं, उनके मसाइल सुनने हैं, उनके मसाइल के बारे में बताया जाता है, और बेहतरीन तरीके से कैसे उनकी खिदमत की जा सकती है, मरीज़ की बेहतरीन तरीके से कैसे खिदमत की जा सकती है, ये उनको तरबियत में सिखाया जाता है. शी हैज़ टू बी वेरी पंक्चुअल एंड एक्टिव इन आवर वर्क. अब नर्स के लिए क्या है, उसकी फिर जिम्मेवारी क्या है कि उसको बहुत पंक्चुअल, पाबंद वक्त होना ज़रूरी है. उसके लिए वो वक्त की पाबंद हो और
एक्टिव हो, चुस्त हो अपने काम में. शी हैज़ टू बी वेरी पंक्चुअल एंड एक्टिव इन आवर वर्क. उसको अपने काम में पाबंदी और चुस्त रहना होगा. अपने काम में पाबंदी दिखानी होगी, जो वक्त की पाबंदी है उसको, और काम करने का जो जज्बा है, चुस्ती है, एक्टिवनेस है, उसे काम करना होगा. When a woman becomes a nurse, जब एक खातून नर्स बनती है, she enters a very noble profession. वो एक बहुत प्यारे, नोबल, बहुत अच्छे पेशे में आ जाती है. जब एक खातून नर्स बनती है तो वो एक बहुत अच्छे, बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशे में आ जाती है. विच रिक्वायर्स ग्रेट कमिटमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा अज़म की ज़रूरत होती है, वादे की ज़रूरत होती है. यानी कमिटमेंट के साथ उसको ये एक नौकरी करनी पड़ती है. When a woman becomes a nurse, जब एक खातून नर्स बन जाती है, she enters a very noble profession, वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशे में दाखिल हो जाती है. which requires great commitment and dedication, जिसको यानी वो ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे पेशे में दाखिल हो जाती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आज़म और खुलूस की ज़रूरत होती है. जब एक खातून नर्स बन जाती है तो वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हो जाती है जिसके लिए अज़म और खुलूस की ज़रूरत है. शी हैज़ टू रीच हर प्लेस ऑफ ड्यूटी इन टाइम, उसे अपनी ड्यूटी की जगह पर वक्त पर पहुंचना होता है. एंड हैज़ टू एडमिनिस्टर मेडिसिन टू पेशेंट्स, और उनको मरीज़ के लिए दवाओं का इंतज़ाम करना होता है एट फिक्स्ड आवर्स. ये याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. क्या कहते हैं? शी हैज़ टू रीच हर प्लेस ऑफ ड्यूटी इन टाइम, उसे अपने ड्यूटी वाली जगह पर बर वक्त पहुंचना होता है. एंड हैज़ टू एडमिनिस्टर मेडिसिन टू पेशेंट्स एट फिक्स्ड आवर्स, और मुकर्ररा वक्त पर मरीज़ों को दवाओं का इंतज़ाम करना होता है. She also tries to provide maximum comfort and relief to patients. She also tries, वो ये भी कोशिश करती है to provide, कि मुयस्सर करे, पहुँचाए, maximum comfort, ज़्यादा से ज़्यादा आराम, सुकून, and relief, और फ़ायदा to patients, मरीज़ों को. वो कोशिश करती है हर वक्त, वो ये भी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को आराम और सुकून पहुंचाया जा सके. A nurse is a link between the patient and the doctor. नर्स एक राब्ता होती है मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान. She tells the doctor about the condition of the patient. वो डॉक्टर को मरीज़ की हालत के बारे में बताती है. एंड गेट्स एडवाइस, और हिदायत लेती है ऑन मेडिसिन्स, दवाओं के बारे में हिदायत लेती हैं. किन से हिदायत लेती है? डॉक्टर से. और डायरेक्शंस फ्रॉम द डॉक्टर, और या तो डॉक्टर से हिदायत लेती हैं या क्या करती हैं? मेडिसिन ऑन, अच्छा, दवाइयों पर हिदायत लेती हैं या डायरेक्शन लेती है डॉक्टर से अबाउट द फूड एंड ट्रीटमेंट, खुराक और इलाज के बारे में डॉक्टर से हिदायत लेती हैं. टू बी गिवन टू द पेशेंट, यानी मैं इस जुमले को दोबारा पढ़ लेता हूँ. अ नर्स इज़ अ लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर. नर्स डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान एक राब्ते की सूरत होती है, एक राब्ता होता है. She tells the doctor about the condition of the patient. वो डॉक्टर को मरीज़ की हालत के बारे में बताती है. And gets advice on medicine, और दवाओं के बारे में हिदायत लेती हैं या और
directions from the doctor about the food and the treatment to be given to the patient. اور یا تو دواؤں کے بارے میں ہدایت لیتی ہے یا مریض کی علاج اور خوراک کے بارے میں ڈاکٹر سے ہدایات لیتی ہیں. In this way, اس طرح her role becomes central in hospital. اس طرح ہسپتال میں اس کا کردار مرکزی ہو جاتا ہے، سب سے اہم ہو جاتا ہے. In this way, her role becomes central in hospital. اس طرح اس کا کردار ہسپتال میں مرکزی ہو جاتا ہے، اہم ہو جاتا ہے، سب سے اہم ہو جاتا ہے. Nurses play a vital role in the time of war. نرس جنگ کی صورت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. خدا نخواستہ کسی ملک پہ اگر جنگ چھڑ گئی تو نرس کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. They not only serve the wounded soldiers but also look after the wounded civilians during war. وہ جنگ کے دوران نہ صرف زخمی فوجیوں بلکہ زخمی سول لوگوں کا بھی خیال رکھتی ہے. They not only serve the wounded soldiers. وہ یعنی جنگ میں تو لوگ زخمی ہوتے ہیں نا، فوجی بھی سویلین بھی، فوجی زیادہ کیونکہ وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. They not only serve the wounded soldiers but also look after the wounded civilians during wars. وہ جنگوں کے دوران نہ صرف زخمی فوجیوں کے بلکہ زخمی سول لوگوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، لک آفٹر کرتی ہیں. They also have a great role in the wake of disasters. ان کا آفات میں، خدا نخواستہ جب آفات آتے ہیں، کیسے آفات؟ لائک فلڈز، سیلاب، ارتھ زلزلے، سٹارمز، طوفان ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ جو نرس ہے وہ ان کا تو آفات کی صورت میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے. جب قدرتی آفات آتی ہیں جیسے کہ سیلاب، زلزلے، طوفان وغیرہ وغیرہ، ان میں بھی ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، نرسوں کا کردار اہم ہوتا ہے. They look after and provide first aid to the injured. وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور ابتدائی طبعی امداد زخمیوں کو فراہم کرتی ہے. ابتدائی طبعی امداد سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ ایڈ. مثلاً اگر بہت زیادہ کوئی چھوٹی چھوٹی بیماری ہوئی ہے، چھوٹا چھوٹا کٹ لگا ہو، بازو ٹوٹا ہو، تو وہ نرس اس کو باندھ لیتی ہے اس وقت تک کہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے. ابتدائی طبی امداد فراہم کر. کسی کو کوئی چیز لگی ہے، کوئی ایک چھوٹے ٹانکے کی ضرورت ہو، پٹی لگانی ہو، مرہم پٹی کرنی ہو، چھوٹی چھوٹی، اس کو کہتے ہیں ابتدائی طبی امداد، فرسٹ ایڈ. تو کیا کہتے ہیں؟ دے لک آفٹر اینڈ پرووائڈ فرسٹ ایڈ ٹو دا انجرڈ. وہ یعنی یہ جو آفات ہوتے ہیں نا قدرتی، اللہ نہ کرے زلزلہ، طوفان اور اس کے بعد یہ جو سیلاب ہیں، اس میں مریضوں کو یا جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد، پہلی طبی امداد، ابتدائی طبی امداد فراہم کرتی ہیں. سم ٹائمز دے ہیو ٹو ورک آؤٹ سائڈ ان ایکسٹریم ہیٹ اینڈ کولڈ. بعض اوقات ان نرسوں کو بعض اوقات دے ہیو ٹو ورک، ان کو کام کرنا پڑتا ہے آؤٹ سائڈ، باہر، ان ایکسٹریم ہیٹ اینڈ کولڈ، شدید گرمی اور شدید سردی میں باہر کام کرنا پڑتا ہے ان کو. ان دا فارسٹ، جنگلات میں، ڈیزرٹس، صحرا میں، اور ان دی ماؤنٹینز اور پہاڑوں میں کام کرنا پڑتا ہے ٹو پرووائڈ آل پاسبل میڈیکل ٹریٹمنٹ، تاکہ وہ ہر ممکن طبی امداد فراہم کر سکیں. اینڈ اسسٹنس ٹو وکٹمز آف ڈیزاسٹرز، جو اس ڈیزاسٹر، ان آفات سے متاثرین ہیں، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. دے لک آفٹر اینڈ پرووائڈ فرسٹ ایڈ ٹو دا انجرڈ. وہ مریضوں کو، انجرڈ کو، جو زخمی ہیں، ان کو پہلی طبی امداد فراہم کرتے ہیں. سم ٹائمز دے ہیو ٹو ورک آؤٹ سائڈ ان ایکسٹریم ہیٹ اینڈ کولڈ. بعض اوقات انہیں شدید گرمی اور سردی میں باہر کام کرنا پڑتا ہے. ان دی فارسٹ، جنگلات میں،
डेजर्ट्स, सहरा में, और इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों में काम करना पड़ता है, टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट, कि वो बेहतरीन तबी इमदाद फराहम करें, एंड असिस्टेंस, और मदद कर सकें, टू द विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर, जो आफत है उससे मुतासरीन का, यानी वो आफात से मुतासरीन का शदीद सर्दी और गर्मी में, जंगलों में, सैराहों में, पहाड़ों में मदद फराहम करते हैं, तबी मदद इमदाद फराहम करते हैं. अ नर्स अर्न्स हर लिविंग इन अ रीजनेबल रेस्पेक्टेबल वे. एक नर्स एक बहुत मुअज़्ज़ज़ अंदाज से अपना कमाई यानी कमाती है, बहुत मुअज़्ज़ज़ अंदाज से अपनी ज़िंदगी के लिए कमाती है. हर मंथली और हर मदरली एंड सिस्टरली रोल should be duly recognized and acknowledged. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है. हर मदरली एंड सिस्टरली रोल should be duly recognized and acknowledged. उसकी मादराना, मदरली माँ से लिंक्ड है, मादराना या हमशीराना, सिस्टर बहन, उसका मादराना और हमशीराना रोल किरदार जो है उसको हमेशा तस्लीम कर लेना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए. यानी हमें चाहिए कि हम इन नर्सों की हम मादराना रोल और हमशीराना रोल को हर वक्त तस्लीम करें और उसको मान लें. एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, जैसे आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर्स, हमें नर्सों की बड़ी तादाद की ज़रूरत है. जैसे जैसे आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें नर्सों की बड़ी तादाद की ज़रूरत है. फॉर दिस, इसके लिए, बेटर एंड मोर नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी सेट अप, इसके लिए अच्छे और ज़्यादा नर्सिंग के अदारे कायम किए जाने चाहिए. एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, जो ही आबादी जैसे जैसे आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर, हमें नर्सों की एक बड़ी तादाद की ज़रूरत है. फॉर दिस, बेटर एंड मोर नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी सेट अप, इसके लिए अच्छे और ज़्यादा नर्सिंग के अदारे कायम किए जाने चाहिए. वी शुड टीच द बेस्ट वेज़, हमें बेहतरीन तरीके सिखाने चाहिए, एंड टेक्निक्स, और वो टेक्निक्स सिखाने चाहिए, टू आवर नर्सेज, हमारे नर्सों को, फॉर लुकिंग आफ्टर, कि वो ख्याल रखती हैं पेशेंट्स, मरीज़ों का, एंड द सफरिंग पॉपुलेशन, और जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला आबादी है. We should teach the best ways and techniques to our nurses. हमें अपने नर्सों को बेहतरीन तरीके सिखाने चाहिए कि वो हमारे मरीज़ों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों की मदद कर सके, उनकी खिदमत कर सके, उनका इलाज कर सके. We should teach the best ways and techniques to our nurses. हमें अपने नर्सों को बेहतरीन तरीके और अंदाज बताने चाहिए, ताकि वो हमारे मरीज़ों और आबादी के लोग बीमारियों में मुब्तला लोगों की मदद कर सके, लुक आफ्टर, ख्याल देखभाल कर सके. यानी हमें अपने नर्सों को वो तमाम बेहतरीन तरीके बताने चाहिए, सिखाने चाहिए, जिससे वो हमारे मरीज़ों और आबादी के लोगों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें. बच्चों, ये था हमारा सबक नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से. अब इसमें अगर कुछ मुश्किल या नए अल्फाज हैं, उनके मानी लिखने की हम कोशिश करेंगे. पहला लफ्ज़ है नोबल, मुअज़्ज़ज़, प्रोफेशन, पेशा, कमिटमेंट,
عزم وعدہ. سینس جذبہ. سیکریفائز سیکریفائز قربانی. ٹالرنس برداشت. اس کے بعد پرومیننٹ نامور مشہور. ڈیووٹڈ وقف کرنا. اس کے بعد ڈیڈیکیشن خلوص. لنک رابطہ آسان ہے. پیشنٹ مریض آسان ہے. ایڈوائس ہدایت. وونڈڈ زخمی. ڈیزاسٹر آفت. فلڈ سیلاب. ارتھکویک پتہ ہے. اسٹارم طوفان. اس کے بعد اسسٹنس مدد کرنا. مدد. ریکوگنائز تسلیم کرنا. اور کبھی کبھی پہچاننا بھی ہے. ایک معنی پہچاننا بھی ہے. اکنالج مان لینا. مان لینا ماننا. تسلیم کر لینا وہ بھی. تو یہ تھے بچوں ہمارے پاس جو نئے ورڈز یا ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہمیں اس سبق کے دوران ہم نے دیکھے. یہ الفاظ کے معنی جب ہمیں آ جائیں تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو یہ ٹرانسلیشن سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ جب بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.